बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टेशोमेट्री, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल से फुल है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर स्टेशोमेट्री के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, किस तरीके से हम इसके तमाम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम इंटायरली व्हेन द केमिकल रिएक्शंस इज़ कंप्लीटेड। यानी कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही अपने आप को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि ख़त्म कर लेता है। ठीक है, और वी रियली नो दैट कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही इनकम्प्लीट मतलब ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन भी वहाँ पर क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट जो है वो अपनी प्रेजेंस करता है। इस कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसे हम क्या कहेंगे, जो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अभी हम अपने चलते हैं। आज मैं आप लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगी, जो कि पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, ये क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, स्टेशोमेट्री, उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना है और प्रैक्टिस करना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। लेट वी स्टार्ट न्यूमेरिकल रीडिंग। हाइड्रोजन गैस इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। यानी कि मीथेन गैस को स्टीम प्रोसेस के साथ क्या कर रहा है, स्टीम के साथ क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है। ये मीथेन है और स्टीम का वर्ड यूज़ हो तो स्टीम यानी कि वाटर की बात हो रही है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब CH4 की बात की गई है कि डेटा में हमारे पास गिवन मास ऑफ मीथेन कितना है, 28.8 ग्राम। 14.4 ग्राम स्टीम यानी कि वाटर का वेट कितना दिया हुआ है, 14.4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसे हीट किया जा रहा है एक साथ फर्नेस के अंदर और टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हो रहा है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर हमें ये देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से कौन सा वाला है, और दूसरे नंबर पर हमें हाइड्रोजन गैस का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है, यानी कि एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम आगे की तरफ मूव करेंगे। आप लोगों ने उस ट्रिक को फॉलो करना है। सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल रीडिंग के बाद। हमारे पास ये मीथेन है। जब न्यूमेरिकल में स्टीम का वर्ड यूज़ किया जाएगा इट्स मीन यू ऑल रिकॉग्नाइज लाइक दैट कि वाटर की बात हो रही है। ये हमारे पास मीथेन का मास दिया हुआ है 28.8 ग्राम और वाटर का मास दिया हुआ है 14.4 ग्राम। हमें इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट और साथ में हाइड्रोजन गैस का मास फाइंड करना है। डेटा मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो मास दिया हुआ होगा वो हमारे पास गिवन मास होगा। गिवन मास ऑफ मीथेन फार्मूला लिखेंगे, कितना मास है 28.8 ग्राम। गिवन मास ऑफ स्टीम यानी कि वाटर 14.4 ग्राम। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर डेटा के अंदर मास गिवन है तो सबसे पहले जिस सब्सटेंस का मास होगा हमें उसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होंगे। हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है, देखिए मीथेन और वाटर के निकाले। मैंने ये दोनों फार्मूलाज लिख लिए। नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू मास यानी कि मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास की जगह पर हम मीथेन का मास पुट करेंगे 28.8 ग्राम और ये रहा मोलर मास और 16। अब 16 कहाँ से आया, मोलर मास की एक वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैंने रफ में सॉल्व किया है। ये देखिए मोलर मास ऑफ मीथेन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस, और हाइड्रोजन के साथ ये देखें ये 4 लगा हुआ है, यानी कि इट्स मीन के 4 नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के दिए हुए हैं, वो मैंने बाहर मेंशन कर दिया 4। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है 1, वो राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 12
12 में 4 प्लस कर लेंगे 16 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाटर है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है, ठीक है, लेकिन ये कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, तो उतने मास को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 जा 2 प्लस ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16 प्लस 2 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो है वो वाटर का मोलर। ओके, देखें सबसे पहले हमने मीथेन का मोलर मास फाइंड किया, फिर वाटर का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने लिखा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास की जगह पर मैंने मास पुट कर दिया, मोलर मास की जगह पर मैंने मोलर मास जो फाइंड किया वो पुट कर दिया। दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर लेंगे, 28.8 को 16 के साथ डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं। मोल्स फाइंड किए हैं तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मोल्स होगा। इसी तरीके से आप वाटर के फाइंड कर लेंगे। वाटर का हमारे पास ये फार्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स का मास हमने पुट किया मास की जगह पर, और मोलर मास हमारे पास 18 ग्राम है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। मोल्स फाइंड किए हैं तो मोल्स ही इसका यूनिट मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरीके से निकालना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमें यहीं से पता चल रहा है कि जिसकी अमाउंट हमारे पास मतलब कम आएगी, नंबर ऑफ़ मोल्स कम आएंगे, हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो कंज्यूम हो चुका है और फ्यू अमाउंट जो है इसकी रिमेनिंग रह चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है, हमें एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है कि किस तरीके से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप आप चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन शो भी करें तो इसमें कोई वो नहीं है। कन्फर्मेटरी टेस्ट यानी कि सीटी आप लोगों ने करना होगा। सीटी के लिए जैसे कि मीथेन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए और वाटर के फाइंड किए हैं, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स को उसकी रेशो के साथ डिवाइड करना होगा। ये रेशो कहाँ से आएगी, रेशो आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आएगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ कांस्टेंट नंबर मेंशन होते हैं, जैसे कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन 1 है 1 एंड देन 3, ठीक है। तो अब मेरे पास मीथेन था और वाटर था, दोनों की रेशो क्या है 1, तो दोनों की नंबर ऑफ़ मोल्स को मुझे 1 के साथ डिवाइड करना होगा, तो इट्स मीन सेम हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स कम हैं, तो वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आप इस तरीके से सेपरेट मेंशन कर सकते हैं कि वाटर इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, या जो भी फार्मूला आपके पास आएगा उसको आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे। ये एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, क्लियर होगी बात। अब हमने जाना है अपने मास फाइंड करने की तरफ, ठीक है। मास फाइंड करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा। अब कंपैरिजन करने के लिए अच्छा जी, अब हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें कंपैरिजन करना है हमने इक्वेशन को देखना है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन के अंदर किन दो चीज़ों का, हाइड्रोजन का मास हमने फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर रिएक्टेंट हमारे पास दो थे, एक मीथेन था और एक वाटर था। अब इन दोनों में से किसको मैं कंपेयर करवाऊँ इस हाइड्रोजन के साथ, ये श्योर हो चुका है जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा यानी कि आएगा, वो ही उसी चीज़ को हमें सेकंड स्पीशी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन में वाटर की रेशो क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर गिव्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स हमें हाइड्रोजन की दे रहा है। जब यहाँ पर 1 आ चुका है तो इट्स मीन हाफ के अंदर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसके अपने जो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वाटर के, जैसे कि यहाँ पर हमने फाइंड किए। कन्फर्मेटरी की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पर रेशोज़ भी चेंज हो सकती हैं। हम ओरिजिनल नंबर ऑफ़ मोल्स की तरफ जाएंगे, वहाँ वाटर के मोल्स जो हैं वो 0.8 है, तो यहाँ पर मैंने रखे 0.8 मोल ऑफ़ वाटर के अंदर अब कितनी हाइड्रोजन के मोल्स मौजूद होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो गैस आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मास, तो सिंपल सी बात है, हमें नंबर ऑफ़ मोल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल करने हैं, ये जो अभी हमारे पास आए हैं 2.4, नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पर मैंने 2.4 को पुट कर दिया, मास की जगह पर मास आ गया। मोलर मास किसका फाइंड करना है जी, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है जी 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएगा जी 4.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस।
थोड़ा सा इसे गो थ्रू कर लें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों ने डेटा बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ मोल्स सबसे पहले फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट लाजमी करना है। करने के बाद इसमें जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स आपके कम आएंगे वही फार्मूला आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और फिर उसी को आपने जिस चीज़ का मास फाइंड करना होगा उस लिमिटिंग रिएक्टेंट को उस मास फाइंड करने वाले एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। और ये कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये रेशियोज़ कहाँ से आएंगी, ये भी वहीं से आएंगी, ठीक है। जैसे कि वहाँ इक्वेशन में 1 मोल वाटर के थे, 3 मोल्स हाइड्रोजन के थे। 1 के बाद हम डायरेक्ट जो ओरिजिनल मोल्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, उसके अंदर देखेंगे और फिर हम डायरेक्ट मास के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों की लिमिटिंग रिएक्टेंट की न्यूमेरिकल के रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल हील्ड, प्रैक्टिकल हील्ड एंड देन परसेंटेज हील्ड के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।